हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों हैकिंग, मलिशियस अटैक, ये सब टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं। आइए दोस्तों वन बाय वन कवर करते हैं। हैकिंग क्या है दोस्तों, थोड़े से बात पहले ध्यान से समझिएगा, वही ये सब नोट्स में लिखा होता है। दोस्तों देखिए, हैकिंग है कि अनऑथराइज तरीके से कंप्यूटर तक अपनी पहुंच बना लेना या सिस्टम तक पहुंचने की क्रिया को ही दोस्तों हैकिंग कहते हैं। इतनी बात आपको यदि समझ में आई तो आगे जरूर समझ में आएगी। यहां पे देखिए, हैकिंग अपराध करने के इरादे से कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा प्रणालियों मतलब तक अनधिकृत पहुंच या नियंत्रण करना ही हैकिंग कहलाती है। जैसे एग्जांपल से समझिए, कंप्यूटर साइंस तक पहुंच प्राप्त करने के लिए पासवर्ड क्रैकिंग तकनीकी का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम के समूह तक अवैध पहुंच प्राप्त करने की प्रक्रिया को हैकिंग के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों, हैकिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसको समझिए आप। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा, वो भी 1 नंबर दिला सकता है। यहां पे देखिए, वेबसाइट हैकिंग, इसमें किसी वेब सर्वर और इसके एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर जैसे कि डाटाबेस और दूसरे इंटरफेस के ऊपर अनऑथराइज कंट्रोल प्राप्त किया जाता है। अनऑथराइज कंट्रोल प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, नेटवर्क हैकिंग, इसमें किसी नेटवर्क के ऊपर सभी सूचनाओं को एक्सेस किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल नेटवर्क सिस्टम और उसके ऑपरेशन को नुकसान पहुंचाना होता है। जैसे दोस्तों, यहां पे मान लीजिए सेंडर है और अपना मैसेज सेंड किया किसके पास दोस्तों, रिसीवर के पास। ठीक है, रिसीवर के पास अपना मैसेज सेंड किया। ये क्या है दोस्तों, ये है सेंडर। ठीक है, और ये क्या है, ये है रिसीवर। तो अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे ये बीच में बैठा है हैकर बैठा है। अब ये क्या करता है, जैसे ही मैसेज जा रहा है उसको ये प्राप्त करने की कोशिश करता है, मींस हैक करने की कोशिश करता है। इसी को दोस्तों हैकर कहते हैं। मतलब यहां इस कंप्यूटर में वो पहुंच बनाने की अपनी कोशिश कर रहा है। आगे देखिए, ईमेल हैकिंग क्या है, इसमें हैकर बिना ओनर की परमिशन के ही इसके ईमेल अकाउंट पर अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त कर लेता है। इथिकल हैकिंग फिर क्या है दोस्तों, आपके यहाँ कॉलेज में दोस्तों सेमिनार भी लगे होंगे। इथिकल हैकिंग आते हैं दोस्तों, वो 4-5 दिन करा के जाते हैं या 1 हफ्ते का पूरा पैकेज होता है, जिसमें ये सब चीजें समझाई जाती है और पढ़ाई जाती है। वो आप भी कॉलेज में देखे होंगे। अब देखिए, इथिकल हैकिंग है क्या, इसको समझिए। इस प्रकार की हैकिंग का मतलब होता है कि किसी सिस्टम या नेटवर्क के वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, मतलब वो कहां से कमजोर है उसको आइडेंटिफाई करना और उसे ठीक करने में ओनर की मदद करना। ये एक सेफ हैकिंग प्रोसेस है जिसमें ओनर की देखरेख में सभी कार्य किए जाते हैं। समझ में आया दोस्तों, मतलब कहां पे वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ठीक करना। और ये किसकी देखरेख में होता है दोस्तों, जो खुद ओनर होता है, मतलब कि जिसका सब कुछ होता है। ठीक है, जो ऑथेंटिक होता है उसकी देखरेख में ये काम होता है। इसको दोस्तों इथिकल हैकिंग कहते हैं। आज आपको जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इथिकल हैकिंग होता क्या है। अब पासवर्ड हैकिंग क्या है दोस्तों, इसको समझिए। इस प्रकार के हैकिंग में सीक्रेट पासवर्ड को रिकवर किया जाता है। डाटा से इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है। समझ में आया दोस्तों, इसे कहते हैं पासवर्ड हैकिंग। कंप्यूटर हैकिंग क्या है दोस्तों, अब पूरा का पूरा कंप्यूटर है हैकिंग। ठीक है, इसमें हैकर किसी कंप्यूटर सिस्टम के आईडी और पासवर्ड जानकर उसमें लॉगिन कर लेता है। समझिए, आईडी और पासवर्ड को जानकर उसमें लॉगिन कर लेता है। ये जानकर नहीं होगा दोस्तों, जानकर होगा। ठीक है, जानकर लॉगिन कर लेता है, उसे कहते हैं कंप्यूटर हैकिंग। आगे देखिए, अब हैकर्स क्या है इसे समझिए। आप हैकिंग समझ चुके, हैकर्स समझिए।
कंप्यूटर हैकर्स अनधिकृत उपयोगकर्ता होते हैं जो आमतौर पर आपकी जानकारी या सहमति के बिना, मतलब आपकी कोई सहमति नहीं होता, आपको जानने भी नहीं देंगे और आपका डाटा चुराएंगे। समझ में आया? सॉफ्टवेयर स्थापित करके डेटा को चोरी करने, बदलने, हटाने के लिए कंप्यूटर तक अपनी एक्सेस करते हैं, कंप्यूटर तक अपनी पहुंच बनाते हैं, उसे दोस्तों हैकर कहते हैं। हैकर के बहुत सारे प्रकार हैं, वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्लैक हॉट हैकर्स, इसमें क्रैकर्स के रूप में ये जाना जाता है। इन्हें किसके रूप में जाना जाता है? क्रैकर्स के रूप में जाना जाता है ब्लैक हॉट हैकर्स को। ये बिना अनुमति के अपने आप के कंप्यूटर में घुस जाते हैं और पर्सनल डाटा को चुरा लेता है ब्लैक हॉट हैकर्स, मतलब कि बिना परमिशन के आपके कंप्यूटर में इन कर जाएगा। इसका उद्देश्य कारपोरेट डाटा, ठीक है, फंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स, एटीएम कार्ड डिटेल्स आदि को चुराना होता है दोस्तों। व्हाइट हैट हैकर क्या है दोस्तों? इसको समझिए। व्हाइट हैट हैकर ये ब्लैक हॉट हैकर्स के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ये सिस्टम के ओनर की अनुमति लेकर कंप्यूटर की सिक्योरिटी को चेक करते हैं। ठीक है, ये सिस्टम के ओनर की अनुमति लेकर कंप्यूटर की सिक्योरिटी को क्या करते हैं दोस्तों? चेक करते हैं। ये दुर्भावनापूर्ण हैकर्स के खिलाफ यूजर्स की रक्षा के लिए अपनी तकनीक विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं, मतलब हैकर के खिलाफ दोस्तों ये लड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाइट हैट हैकर का उपयोग व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों द्वारा डाटा सुरक्षा विश्लेषकों, शोधकर्ताओं, सुरक्षा विशेषज्ञों आदि के रूप में किया जाता है। ग्रे हॉट हैकर क्या है समझिए दोस्तों। इनका पर्सनल रूप से कोई गड़बड़ करने का इरादा नहीं होता है, बल्कि ये अपनी स्किल का उपयोग करके हैकिंग सीखने के उद्देश्य से ये सब करते हैं। समझ में आया? ये क्या करते हैं दोस्तों? अपनी स्किल बढ़ाने के लिए, मीन्स हैकिंग सीखने के लिए ये चीजें करते हैं। आगे देखिए, इसका उद्देश्य सिस्टम की जानकारियों को रिवील करना, मतलब उजागर करना, गैर कानूनी लाभ के लिए कमजोरियों का फायदा उठाने के बजाय ये अपने स्वयं के अनऑथराइज कार्यों के माध्यम से ढूंढी गई जानकारियों को सुधारने की पेशकश करते हैं। आगे देखिए, रेड हॉट हैकर, देखिए कितने तरीके के हैकर हैं, सब आप जान लीजिए। ये ब्लैक हॉट और व्हाइट हॉट दोनों के मिश्रण होते हैं दोस्तों। इन ईगल आइड हैकर के रूप में भी जाना जाता है। इनका लक्ष्य इथिकल हैकर्स के समान ही होता है, लेकिन इनके तरीके अलग अलग होते हैं। ये हैकर्स इलीगल और टॉप लेवल अप्रोचेज का यूज कर सकते हैं। अब ब्लू हॉट हैकर को होता है क्या दोस्तों? इसको समझिए। ऐसे हैकर्स जो कि अक्सर फ्रीलांसर होता है और किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते, लेकिन उन्हें नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्स, सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी होती है। ऐसे हैकर्स का उपयोग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के लूपहोल्स, ठीक है, कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के लूप होल्स को जानने के लिए करती है। अब इलाइट हैकर्स क्या होते हैं, इसे समझिए दोस्तों। ये एक सोशल स्टेटस हैकर्स कम्युनिटी के बीच, जो कि केवल उन्हीं चुनिंदा हैकर्स को प्राप्त होती है जिनके पास एक्सपेंशनल स्किल मौजूद होता है। ये कहें तो वो अपने काम में सबसे माहिर खिलाड़ी होते हैं। सभी न्यूली डिस्कवर्ड एक्सप्लॉइट्स इन्हीं हैकर्स के पास सबसे पहला होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, स्क्रिप्ट हैकर, हैकर्स नहीं, स्क्रिप्ट किडीज होता है, आप इसको स्क्रिप्ट किडाई भी पढ़ सकते हो। ठीक है, एक स्क्रिप्ट किडाई उसे कहा जाता है जो कि अपने फील्ड में बिल्कुल ही नॉन एक्सपर्ट होता है और वो किसी के कंप्यूटर सिस्टम को घुसने के लिए प्री
प्रीपैक्ड ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें की किसी के दूसरों के द्वारा लिखी गई है, उन्हें उन टूल्स के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होती है कि वो कैसे काम करता है, और इसीलिए ही इन्हें किडाइल कहते हैं। आगे समझिए, नियोफाइट क्या होता है दोस्तों, इसको समझिए। ये वो हैकर्स हैं जो नूब या न्यू बाई या फिर ग्रीन हॉट हैकर्स होते हैं। ये लोग अक्सर हैकिंग के फील्ड में नए होते हैं, जिन्हें कि हैकिंग और उनके टेक्नोलॉजीज के विषय में कुछ भी पता नहीं होते, उन्हें कहते हैं नियोफाइट। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हैकटिविस्ट क्या है, इसको समझिए। हैकटिविस्ट दोस्तों उन हैकर्स को कहा जाता है जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोशल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल मैसेज को हैक करने के लिए किया जाता है। इसमें ज्यादातर लोग वेबसाइट डिफेसमेंट और डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का इस्तेमाल करते हैं। मींस कि दोस्तों डॉस अटैक का इस्तेमाल करते हैं। अब इथिकल हैकिंग के बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है उसे समझिए। एवेयर क्या है? एवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कि ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें कि ये प्री चूज एड्स को स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए बाध्य करता है। अटैक क्या है दोस्तों समझिए, यह एक एक्शन है जिसे कि सिस्टम में किया जाता है उसे एक्सेस करने के लिए और सेंसिटिव डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये किया जाता है। बैकडोर क्या है दोस्तों, इसको समझिए। ये बैकडोर या ट्रैप डोर या हिडन एंटिटी होता है किसी कंप्यूटिंग डिवाइस या सॉफ्टवेयर में जो कि सभी सिक्योरिटी मीजर्स जैसे कि लॉगिन्स और पासवर्ड प्रोटेक्शन को बाईपास करने में मदद करता है, उसे बैकडोर कहते हैं दोस्तों। बोट क्या है दोस्तों समझिए। एक बोट ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी एक्शन को ऑटोमेट करने में मदद करता है। उस काम को रिपीटेडली हायर रेट और बिना एरर के किया जा सकता है, जो कि किसी ह्यूमन ऑपरेटर के द्वारा करना संभव भी नहीं है, वो भी क्या है, बहुत समय तक। आगे ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के लिए HTTP, FTP या टेलनेट को सेंड करना हायर रेट और कॉलिंग स्क्रिप्ट में, जिसमें से हायर रेट में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। बूटनेट क्या है दोस्तों, इसको समझिए। बूटनेट को ज़ॉम्बी आर्मी भी कहा जाता है। अब कुछ अभ्यर्थी मेरे ये कहेंगे दोस्तों कि ये इतना कठिन आप क्यों बता रहे हैं। दोस्तों देखिए, एक बार आप पढ़िए, फाइनल करिए इस टॉपिक को कि इसमें से कोई भी सभी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाए। एक बार आप 2-3 बार केवल वीडियो देख लीजिए, तब भी ये आपको वर्ड रट जाएंगे कि इसमें क्या है। बूटनेट क्या है दोस्तों, बूटनेट को ज़ॉम्बी आर्मी भी कहा जाता है या एक कंप्यूटर के ग्रुप को कहा जाता है जिसे कि नॉलेज में किया जाता है। बूटनेट्स का इस्तेमाल स्पैम सेंड करने के लिए या डेनियल ऑफ सर्विस अटैक करने के लिए किया जाता है। मींस कि डॉस अटैक के लिए इसे किया जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक क्या है, इसे समझिए। ब्रूट फोर्स अटैक ऑटोमेटेड होता है और ये किसी सिस्टम या वेबसाइट पर एक्सेस गेन करने के सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है दोस्तों ब्रूट फोर्स अटैक। ये यूजर नेम्स और पासवर्ड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को तब तक बार बार ट्राई करता है जब तक कि इसे सही कॉम्बिनेशन ना मिल जाए। ये तो बहुत अच्छा है दोस्तों, मतलब कि ये डायरेक्ट पासवर्ड ही चुराता है। आगे देखिए, बफर ओवरफ्लो क्या है दोस्तों, इसको समझिए। बफर ओवरफ्लो एक प्रकार का फ्लो होता है जो कि तब तक होता है जब तक ज्यादा डाटा को किसी ब्लॉक ऑफ मेमोरी या बफर में लिखा जाता है। इसमें बफर को एलोकेटेड स्पेस से ज्यादा होल्ड करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है। आगे क्लोन फिशिंग क्या है दोस्तों, इसको समझिए। क्लोन फिशिंग एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है
एग्जिस्टिंग लेजिटिमेट ईमेल को किसी फॉल्स लिंक के साथ, जिसमें रिसिपिएंट को ट्रिक किया जाता है जिससे वो अपनी सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रदान कर दे। आगे देखिए दोस्तों, क्रैकर क्या है? एक क्रैकर जिसे कहा जाता है जो कि सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करते हैं उसके प्रोटेक्टेड फीचर्स को एक्सेस करने के लिए। ये ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि कॉपी प्रोटेक्टेड होते हैं दोस्तों। आगे देखिए, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस का बहुत दोस्तों नाम है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक उसे कहा जाता है जबकि कोई मलिशियस अटेम्प्ट द्वारा सर्वर या कोई नेटवर्क रिसोर्स को कुछ समय के लिए अवेलेबल किया जाता है जो कि पहले यूजर्स के लिए अनअवेलेबल होते हैं। यूजुअली इसमें उस सर्विस जो कि होस्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं को टेम्पररी इंटरप्ट या सस्पेंड किया जाता है। आगे देखिए, डीडॉस क्या है दोस्तों? यह डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है, डीडॉस। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, यही बहुत है। आगे देखिए, एक्सप्लॉइट किट क्या है? एक्सप्लॉइट किट एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसे कि वेब सर्वर में रन होने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्लाइंट मशीन के सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना और उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना। इसके लिए ये मलिशियस कोड को क्लाइंट में अपलोड कर देता है एग्जीक्यूट होने के लिए। आगे देखिए, एक्सप्लॉइट क्या है? एक्सप्लॉइट एक सॉफ्टवेयर का पीस होता है, डाटा को चंक होता है। डाटा का ये क्या होता है दोस्तों? चंक होता है या सीक्वेंस ऑफ कमांड्स होते हैं जो कि किसी बग या वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाता है। किसी कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इसमें फायरवॉल क्या है दोस्तों? अभी आगे एक टॉपिक है पूरा फायरवॉल, उसको समझेंगे। देखिए, फायरवॉल एक प्रकार का फिल्टर होता है दोस्तों जिसे कि डिजाइन किया गया है अनवांटेड इंटरप्टेड, मतलब देखिए ये फायरवॉल दोस्तों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों किस्म के होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो अंदर एक बाउंड्री इस तरीके के दीवार नुमा दोस्तों इसका आर्किटेक्चर होता है। आपको मैं इसके प्रीवियस में बताया हूं इस तरीके दोस्तों। ये प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को। वही चीज यहां पे लिखा है, अनवांटेड इंटरप्ट को आपके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से दूर रखता है जिसे ये सेफ कम्युनिकेशन प्रदान करता है। आगे देखिए, की स्ट्रोक लॉगिन क्या है? इसको समझिए। की स्ट्रोक लॉगिन एक प्रोसेस है कीज को ट्रैक करने के लिए जो कि प्रेस किए गए होते हैं किसी कंप्यूटर में और जिस किसी टच स्क्रीन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंपली कंप्यूटर ह्यूमन इंटरफेस का एक मैप होता है। इन्हें ग्रे और ब्लैंक हॉट हैकर्स के द्वारा लॉगिन आईडीज और पासवर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। की लॉगर्स को अक्सर सीक्रेटली किसी डिवाइस में इंस्टॉल किया गया होता है किसी ट्रोजन का इस्तेमाल कर फिशिंग ईमेल में। आगे देखिए दोस्तों, लॉगिन बॉम्ब क्या है? इसको थोड़ा समझिए। लॉजिक बॉम्ब यह एक वायरस होता है दोस्तों जिसे कि सीक्रेटली सिस्टम के भीतर डाला जाता है और ये ट्रिगर होता है कुछ परिस्थितियों में मिलाप में करते हैं इसको। ये सबसे कॉमन वर्जन का टाइम बॉम्ब होता है, ये बात ध्यान दीजिए। मालवेयर क्या है दोस्तों? इसको समझिए। मालवेयर एक अम्ब्रेला टर्म जिसके इस्तेमाल बहुत से प्रकार होस्टाइल या इंटरस्यू सॉफ्टवेयर जिसमें कंप्यूटर वायरस, वार्म, ट्रोजन हॉर्स, रनसोमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्केयरवेयर और दूसरे मलिशियस प्रोग्राम को रिफर के लिए किया जाता है। मास्टर प्रोग्राम क्या है?
मास्टर से ही समझ में आता है कि ये कुछ बड़ा चीज है। ठीक है, मास्टर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है दोस्तों जिसे ब्लैक हॉट हैकर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो रिमोटली कमांड ट्रांसमिट कर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ड्रोन्स को एक्टिव कर देते हैं, जिसके साथ डिनियल ऑफ सर्विस अटैक या स्पैम अटैक को करने के लिए भी किया जाता है। फिशिंग क्या है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से जान लीजिए। फिशिंग एक प्रकार का ईमेल फाउंड मेथड है जिसमें कि सेंडर ऐसे ईमेल भेजते हैं जो कि एकदम से लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल की तरह दिखते हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य उसके पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है रेसिपिएंट से। समझ में आया? ये क्या है दोस्तों, ये है थ्रैकर्स को अक्सर ओरिजिनल कंप्यूटर हैकर्स माना जाता है, क्योंकि वो किसी टेलीफोन नेटवर्क को इलीगली ब्रेक कर उसका इस्तेमाल फ्री लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल या किसी के कॉल को टैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूटकिट एक प्रकार का स्टील्थी टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि टिपिकली मलिशियस होता है और उसे कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिसमें कि आम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा डिटेक्ट ना हो और वो अपने काम कर सकें। अब क्या है ये श्रिंक रैप कोड क्या है दोस्तों, इसको समझिए। श्रिंक रैप कोड अटैक ऐसे एक्ट हैं जिसका इस्तेमाल अनपैच्ड और पुअरली कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर के होल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इसको समझिए। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि जानबूझकर लोगों को बहकाना जिससे वो अपने सारे डिटेल्स आपको प्रदान कर दें, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड्स डिटेल, यूजर नेम और पासवर्ड इत्यादि। ये तो बहुत खतरनाक है दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग। ठीक, स्पैम क्या है, आपके मेल में अनऑथराइज मेल आना जो कि कंपनियों के द्वारा भेजा जाता है दोस्तों, वो स्पैम होता है। ठीक है, स्पूफिंग क्या है, इसको समझिए। स्पूफिंग एक ऐसा टेक्निक से मैंने बताया चोरी करना, स्पूफिंग मीन्स चोरी करना, कल भी इसको मैंने समझाया था, आज ये इसके अंदर है इसलिए फिर से बताया दे रहा हूं, जिसका इस्तेमाल दूसरे कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस गेन करने के लिए किया जाता है, जहां की इंटरप्ट कंप्यूटर को मैसेज भेजती है जिसमें आईपी एड्रेस होती है, जिससे कि प्रतीक होता है कि वे मैसेज ट्रस्टेड होस्ट से आई है। आगे देखिए स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मुख्य रूप से किसी पर्सन या कंपनी या इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें टारगेट को इस बारे में थोड़ी भी भनक नहीं होती है और वो ना चाहते हुए भी सभी इंफॉर्मेशन दे देता है। ले जाओ भैया, ले जाओ और ले जाओ, फिर उसके बाद घर बैठ के रो। आगे देखिए दोस्तों एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखिए एसक्यूएल इंजेक्शन एक प्रकार का एसक्यूएल कोड इंजेक्शन टेक्निक्स होती है जिसे कि डाटा ड्रिवन एप्लीकेशन को अटैक करने के लिए ही बनाया गया है। यहां पर मलिशियस एसक्यूएल स्टेटमेंट को एंट्री फील्ड में इंसर्ट किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे उदाहरण के लिए डाटाबेस के कंटेंट को अटैकर्स के सामने डंप करना। थ्रेट क्या है दोस्तों, इसको समझिए। थ्रेट एक पॉसिबल डेंजर होता है, हाँ यहां जो की होगा, ठीक है, जो कि कोई मौजूदा बग या वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जिसमें कोई भी कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम को कंप्राइज किया जा सकता है। ट्रोजन क्या है दोस्तों, इसको समझिए। ट्रोजन या ट्रोजन हार्स एक प्रकार का मलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि एक वैलिड प्रोग्राम की तरह प्रतीत होता है, लेकिन डिस्टिंग्विश फॉर्म में, जिसमें कि इसे एक प्रोग्राम से डिस्टिंग्विश करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे खास तौर से डिजाइन किया गया है फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए।
मीन्स फाइल को डिलीट करने के लिए, ये सब के लिए, ठीक है। अल्टर इंफॉर्मेशन, स्टील पासवर्ड जैसे काम करने के लिए। वायरस क्या है दोस्तों, ठीक है, वायरस एक प्रकार का मलिशियस प्रोग्राम है या पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि खुद को कॉपी करने के लिए कैपेबल होता है और इसमें डिटरमिनेंटल इफेक्ट भी होता है, ठीक है, जिससे कि ये कोई सिस्टम को करप्ट करने की क्षमता रखता है और इसके साथ डाटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वल्नरेबिलिटी क्या है दोस्तों, इसको समझिए। वल्नरेबिलिटी एक प्रकार का वीकनेस होता है जो कि हैकर्स को अलाउ करते हैं किसी कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम के सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज कर सकता है। वार्म क्या है दोस्तों, वार्म को समझिए। वार्म एक प्रकार का सेल्फ रिप्लिकेटिंग वायरस है, मतलब इस तरीके ये अपने आप को क्या करेगा, कॉपीड बनाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरीके का काम करता है। सेल्फ रिप्लिकेंट वायरस है जो कि फाइल्स को अल्टर कर सकते हैं लेकिन ये एक्टिव के भीतर प्रेजेंट होता है और खुद को डुप्लीकेट करता रहता है। क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग क्या है दोस्तों, इसको समझिए। क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग एक्सेसेस इसे कहते हैं, एक प्रकार का कंप्यूटर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होता है जो कि टिपिकली वेब एप्लीकेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सएसएस अटैकर्स को एनेबल करती है जिससे कि वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेब पेज में इंजेक्ट करते हैं जिसके बाद में यूजर्स के द्वारा व्यू किया जाता है। ज़ॉम्बी ड्रोन क्या है दोस्तों, इसको समझिए। ज़ॉम्बी ड्रोन को आप हाईजैक्ड कंप्यूटर भी कह सकते हैं जिसमें कि एनोनिमस एक शोल्डर या ड्रोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मलिशियस एक्टिविटी के लिए, उदाहरण के तौर पर डिस्ट्रीब्यूटिंग अनवांटेड स्पैम ईमेल होता है। अब प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस या मलिशियस अटैक से कैसे करोगे इसके बारे में बताया गया। कंप्यूटर सिस्टम को अवैध उपयोगकर्ताओं से बचाने के लिए ये कुछ तरीके हैं, इनको समझिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये उस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिसके प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, स्पाईवेयर, वार्म, ट्रोजन इत्यादि से बचाया जाता है। मींस आपके कंप्यूटर को वायरसेस से, एक लाइन में कहो तो आपके कंप्यूटर को सेव किया जाता है, मींस बचाया जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों इसके बहुत सारे जो है जैसे आते हैं एंटीवायरस, अवास्ट आता है, अवीरा आता है, ठीक है, कास्पसकाई आता है, सीमेंट आता है और नॉर्टन आता है, मैकेफी आता है, K7 एक और लिख लीजिए क्योंकि मैं K7 यूज करता हूं इसलिए, ठीक है। और कास्पसकाई का तो हमारे सचिन जो है एडवर्टाइजमेंट करते थे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या है दोस्तों, इसको समझिए। यह सिग्नेचर का डिजिटल रूप है जिसे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने की भी सुनिश्चितता करता है। फायरवॉल अभी अभी देखें वही चीज है। फायरवॉल या तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, अभी मैं बोल रहा था ना, या तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आधारित हो सकता है या आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, मतलब अनवांटेड चीजें आने से दोस्तों रोकता है, उसे फायरवॉल कहते हैं, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है, इसे समझिए। डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी उद्देश्यों के लिए, डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी दोस्तों उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रस्तुत होने वाली कॉपी डिजिटल सर्टिफिकेट की प्रेषित किया जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट को प्रेषित किया जाता है, यहां पे को लिख लीजिए, प्रेषित किया गया था, इसे किसने प्रेषित किया था इत्यादि जानकारियां इसमें सम्मिलित होती है। अब देखिए कंप्यूटर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसको समझिए। प्रॉक्सी सर्वर, बहुत अच्छा। प्रॉक्सी सर्वर को प्रॉक्सी अथवा एप्लीकेशन लेबल गेटवे भी कहा जाता है। यह उपयोगकर्ता एवं सर्वर के मध्य कार्य करता है। यह नेटवर्क के सही एड्रेस को छिपाता है और नेटवर्क में आने जाने वाले सभी संदेश को इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर समझ में आया। आगे देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन गेटवे।
एप्लीकेशन गेटवे क्या है? यह कुछ विशिष्ट एप्लीकेशन पर सुरक्षा कार्यविधि को लागू करता है। जिन विशिष्ट एप्लीकेशनों में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा टेलनेट सेवाएं इत्यादि सम्मिलित होती है। टाइम बॉम्ब यह सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो किसी विशेष समय पर सक्रिय होता है। लॉजिक बॉम्ब यह एक कोड होता है जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में जानबूझकर डाला जाता है, जो कि अनुकूल परिस्थितियों में मिलते ही हानिकारक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। यह कोड अपनी नकल तैयार करने में सक्षम नहीं होता है। पैच क्या है दोस्तों? कहेंगे पैच इसका डाउनलोड कर लो। यह सॉफ्टवेयर का एक ऐसा भाग होता है जिसे उस सॉफ्टवेयर में सुधार करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। मैस्कुरेडिंग क्या है दोस्तों? इसको समझिए। इसमें हमलावर वैध उपयोगकर्ता होने का अभिनय करता है, वह अवैध रूप से विशेषाधिकार प्राप्त कर लेता है। निगरानी क्या है? इसको समझिए। ठीक है। निगरानी मतलब इस ड्रॉपिंग क्या है? इसमें हमलावर संचरित होने वाले संदेशों के कंटेंट की निगरानी करता है। पासवर्ड तो आप रोज यूज करते हैं, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्शन देता है। या एक प्रकार का गोपनीय शब्द कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग है जिसे उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये आपको वीक पासवर्ड क्या है? इसमें आसानी से याद किया जा सकता है, जैसे कि नाम, जन्मतिथि, फोन, ये सब नहीं। वीक पासवर्ड दोस्तों नहीं बनाना चाहिए, ध्यान रखिए। मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए, इसको नहीं बनाना चाहिए, इसे बनाना चाहिए। ठीक है। मजबूत पासवर्ड जिसमें अल्फाबेट, न्यूमेरिक ये सब होते हैं दोस्तों, इस सब का कॉम्बिनेशन होता है। 1 2 3 ABCD अल्फा न्यूमेरिक, ये सब का कॉम्बिनेशन बना के अपर केस लोअर केस सब बना के लगा के तब आप पासवर्ड बनाते हैं, वो दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। ठीक है। अब फाइल एक्सेस परमिशन। फाइल एक्सेस परमिशन अधिकांश रूप से वर्तमान फाइल सिस्टम में अनुमति को प्रदान करने के कई तरीके या अधिकार होते हैं, जिन्हें केवल कुछ खास उपयोगकर्ताओं का ग्रुप ही एक्सेस कर सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। रीड परमिशन, यदि आपको किसी फाइल को रीड करने की अनुमति है तो आप सिर्फ उसके कंटेंट्स को देख सकते हैं। आगे देखिए राइट परमिशन, या उपयोगकर्ता को फाइल के कंटेंटों को रिव्यू या उसमें बदलाव इत्यादि करने की अनुमति देता है। आगे देखिए एग्जीक्यूट परमिशन दोस्तों, या उपयोगकर्ता को फाइल को मात्र क्रियान्वित करने के अनुमति देता है। आज का दोस्तों ये क्लास समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों फायरवॉल, ध्यान रखिएगा। अगला मैं टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा फायरवॉल। ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।